25/6/2025 से प्रारंभ होकर 4 दिन तक 28/6/2025 तक चलेगी। नामांकन की कार्रवाई सभी पदों की 25/6/2025 से प्रारंभ होकर प्रातः 8 बजे से और प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से 4 बजे तक, साढ़े 4 बजे तक नामांकन किया जा सकेगा और नामांकन 4 दिन किया जा सकेगा, 25 जून से लेकर 28 जून तक। ये चारों कार्य दिवस हैं और इनमें नामांकन की कार्रवाई होगी। नामांकन पत्रों की जांच निर्वाचन अधिकारियों द्वारा, रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा 29 जून से प्रारंभ होकर 1 जुलाई तक, 1 जुलाई 3 दिन के लिए 29, 30, 1 जुलाई प्रातः 8 बजे से प्रारंभ करके कार्य समाप्ति तक जांच की कार्रवाई की जाएगी और नाम वापसी लेने की जो तिथि होगी वो 2/7/2025 यानी 2 जुलाई होगी, जिस दिन प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। निर्वाचन 2 चरणों में होगा। प्रत्येक चरण के जो ब्लॉक हैं अभी आपको उसका सेट दे देंगे। परिशिष्ट एक बनाया गया है कि प्रत्येक चरण में कौन कौन से विकास खंड शामिल होंगे। पहले चरण के जो प्रतीक आवंटन है, जो सिंबल अलॉटमेंट है, वो 3 जुलाई को किया जाएगा। 3/7/2025 को प्रथम चरण का सिंबल्स का, प्रतीकों का आवंटन होगा और प्रथम चरण का जो मतदान है वो 10 जुलाई को, 10/7/2025 को पूर्वाह्न 8 बजे से प्रारंभ होकर साढ़े 5 बजे तक संपादित किया जाएगा। जी, प्रथम चरण का प्रातः 8 बजे से साढ़े 5 बजे तक। इसी प्रकार जो द्वितीय चरण है उसमें जो विकास खंड होंगे उनके प्रतीकों का आवंटन 8 जुलाई को, 8/7/2025 को किया जाएगा और द्वितीय चरण का जो मतदान है वो 15 जुलाई को संपन्न होगा। समय वही रहेगा, प्रातः 8 बजे से साढ़े 5 बजे तक सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। उसके बाद मतगणना की कार्रवाई 19 जुलाई को होगी। 19/7/2025 को प्रातः 8 बजे प्रारंभ होगी और कार्य समाप्ति तक, मतगणना समाप्ति तक मतगणना जारी रहेगी और मतगणना के उपरांत जो परिणाम है वो घोषित किए जाते रहेंगे। अब मैं अन्य चीजें थोड़ी आपको बता दूं कि ये जो मतदान है त्रिस्तरीय पंचायत का, ये 12 जिलों में हो रहा है, हरिद्वार जनपद में नहीं होता है और सभी पदों के लिए होगा। कुल 4 पद हैं। उसमें सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत। ये इन चारों पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रत्येक बूथ पर 4 मतपत्र होंगे और चारों पदों के अलग अलग मतपत्र होंगे। जो पद हैं उनकी जो संख्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 55,587 पद हैं। प्रधान ग्राम पंचायत के 7,499 पद हैं। सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2,974 पद हैं और सदस्य जिला पंचायत के 358 पद हैं। 358 सदस्य ग्राम पंचायत 55,587, प्रधान ग्राम पंचायत 7,499, सदस्य क्षेत्र पंचायत 2,974 और सदस्य जिला पंचायत 358। इस प्रकार ये एक बड़ा वृहद कार्यक्रम है
कुल 66,418 जनप्रतिनिधियों का चयन इस पे निर्वाचन होना है। 66,418 जी। जो मतपत्र हैं, मैंने अभी बताया था 4 प्रकार के मतपत्र हैं, तो उसमें सबका रंग अलग अलग है। उसको पहचानने के लिए जो ग्राम पंचायत सदस्य है उसके मतपत्र का रंग सफेद होगा, व्हाइट होगा। वो सेट भी मंगा लीजिए। और प्रधान ग्राम पंचायत का जो मतपत्र का रंग है वो हरा होगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए नीले रंग का मतपत्र होगा और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी। तो इस प्रकार से ये 4 अलग अलग कलर इसके रहेंगे। प्रधान ग्राम पंचायत के लिए होगा हरा। तो इस प्रकार से 4 मत जो है प्रत्येक बूथ पर 4 पदों के लिए डाले जाएंगे। इस मतदान में जो मतदाता है प्रतिभाग करने वाले, कुल हमारी 7,499 जो ग्राम पंचायतें हैं, उसमें आज की जो स्थिति है 47,77,072 47,77,072। तो ये मतदाता हैं जो मतदान में प्रतिभाग करेंगे। उसमें से स्त्री जो मतदाताएं हैं, स्त्री जो मतदाताएं हैं वो हैं 23,10,996 और पुरुष मतदाता हैं 24,65,702 24,65,702। इसके अलावा इस बार जो तीसरी कैटेगरी है, अन्य मतदाताओं को भी शामिल किया गया है। उनकी संख्या 374 है। ये पहली बार वोटर लिस्ट में हुआ है 374। हाँ, ये पहली 374 जी। मतलब जो अपना सेक्स रिवील नहीं करना चाहता, अन्य मतदाताओं की कैटेगरी में आते हैं। नहीं, वो उसमें क्या नाम है, वो आप नामांकन की बात कर रहे हैं। हाँ, वो नामांकन में ये माना जाता है लड़ने वाला वो जिस रूप में अपने आप को लिखवाना चाहता है। नामांकन में ये छूट होती है, आप नाम भी बदल सकते हैं। नामांकन में जो अब वोटर रहा होगा, किस रूप में दर्ज होगा वो अलग बात है, लेकिन नामांकन में आप लिखवा सकते हैं कुछ भी, आपका नाम भी कुछ भी लिखवा सकते हैं, उर्फ लिखवा सकते हैं, कुछ भी लिखवा सकते हैं। तो ये लेकिन ये नहीं, लेकिन नामांकन के समय अगर वो प्रचार करना चाहता है कि मैं ऐसा हूं, तो वो कर सकता है। मतलब उसमें स्त्री पुरुष रहते हुए भी। मैं भी बता रहा हूं। तो ये जो व्यवस्था है, मतलब पंचायत चुनाव में पहली बार है, लेकिन ईसीआई में और उसमें अन्य जगह पर अवेलेबल है, पहले से है। ये इस वोटर लिस्ट में पहली बार। दूसरे ये तो हो गया आपका मतदाताओं की संख्या। तो इस बार जो वोटर लिस्ट बनी है उसमें कुल 4,56,793 नए मतदाता जुड़े हैं पिछली बार की अपेक्षा। 4,56,793 793। तो ये लगभग 10.5% का बढ़ोतरी है ग्रामीण क्षेत्रों में। अब जो जैसे मैंने बताया 66,000 पदों के लिए आप बांटना शुरू कर दो, कितनी बने। 66,000 से अधिक पदों के लिए मतदान हो रहा है।
तो स्वाभाविक है कि संसाधन भी इसमें बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो मतदान जो प्रक्रिया है उसमें कुल लगभग 95,000 जो अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर लगेंगे, जिसमें के मतदान दल है, जिसमें के पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी हैं, सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, नोडल अधिकारी हैं, प्रभारी अधिकारी हैं और उसमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। तो लगभग 35,700 सुरक्षाकर्मी हैं जो इसमें लगेंगे। इस प्रकार लगभग 35,700 सुरक्षाकर्मी हैं। अलग अलग भी बताऊंगा आपको, मिलेगी आपको, सब मिलेगा। और इसके अलावा लगभग 5,600 हल्के और भारी वाहन इसमें लगाए जाएंगे, उपयोग में लाए जाएंगे। इस निर्वाचन में सामान्य प्रेक्षक रहेंगे, जो सामान्य प्रेक्षकों की संख्या है 55 और आरक्षित 12, कुल 67 सामान्य प्रेक्षक भी लगाए जाएंगे। इसमें व्यय प्रेक्षक नहीं है इस निर्वाचन में, लेकिन व्यय अनुवीक्षण के लिए हमने कुछ व्यवस्थाएं की हैं। हमने जनपद स्तर पर व्यवस्था की है कि एक प्रभारी अधिकारी, किसी वरिष्ठ अधिकारी को बनाया जाएगा जो एक्सपेंडिचर की अपनी मॉनिटरिंग करेगा। और उसके अलावा 3 टीमें भी होंगी प्रत्येक जनपद में। एक प्रशासन की टीम रहेगी, एक आबकारी विभाग की टीम रहेगी और एक पुलिस विभाग की टीम रहेगी। ये जो इनको जो अन्य मादक पदार्थ हैं या लुभावने वाले जो आइटम्स हैं या नकदी है, इनको जब्ती का अधिकार होगा, ये जब्त कर पाएंगे और प्रतिदिन की सूचना ये आयोग को भेजेंगे। तो ये किया गया है। पिछली बार की तरह जैसे हमने नगर निकाय में किया था, इस बार भी जो दिव्यांग मतदाता है उनको सुविधाजनक करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। अंत में मैं बताना चाहूंगा कि जो जनमानस की शिकायत या कोई भी बात वो कहना चाहते हैं, उसके लिए आयोग ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है 1800-180-4280। ये टोल फ्री नंबर है 1800-180-4280। ये टोल फ्री नंबर है। अभी आते हैं। ये अब आ गया। इसमें जो कार्रवाई है ये सामान्य तौर पर इसमें विकासखंड एक यूनिट होता है, लेकिन हमने जिलाधिकारियों को ये छूट भी दी है कि वो अपनी सुविधा के अनुसार और मतदान स्थलों के प्रस्थान और जो स्ट्रांग रूम है वापसी के बाद और मतगणना की कार्रवाई है, अपनी सुविधाजनक वो कर सकते हैं। लेकिन ये अवश्य है कि सारे रिटर्निंग ऑफिसर ब्लॉक वाइज बनेंगे 3 पदों के ग्राम पंचायत के प्रधान, सदस्य ग्राम पंचायत और सदस्य क्षेत्र पंचायत। लेकिन सदस्य जिला पंचायत का जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो जिला मुख्यालय पे अधिकारी रहेगा और मतगणना विकास खंडवार की जाएगी। 3 पदों के मतदान मतपत्रों की जो परिणाम है उसकी घोषणा विकासखंड स्तर पर ही कर दी जाएगी, लेकिन जिला पंचायत सदस्य के जो घोषणा है वो जिला मुख्यालय पे होगी, लेकिन काउंटिंग ब्लॉक स्तर पर ही होगी। और कुछ तो ये हमारा कार्यक्रम है। इसके अलावा मैं ये बताना